33 क्वेश्चन हो गए थे एक पार्ट में, आज 34 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन था, इससे पहले आपने 4 वीडियो मिल चुकी थी, 5वीं वीडियो है। अ पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। व्हेन ही गोज 320 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार ही टेक्स टोटल 12 आवर्स। कितने आवर्स? 12 आवर्स। व्हेन ही गोज 240 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार ही टेक्स 21 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ कार। एक व्यक्ति 384 किलोमीटर की यात्रा का कुछ भाग रेलगाड़ी से और शेष कार से जाता है। जब वह 320 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाता है तो उसे कुल 9 घंटे लगते हैं। यदि वो 240 किलोमीटर रेल से 9 घंटे करो 12 घंटे लगते हैं। यदि वो 240 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए तो उसे 21 घंटे का समय लगता है। तो कार की गति बताओ। देखो सीधी सी बात है, एक बार ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस कितनी दे रखी भैया? 384। कुछ भाग ट्रेन से जाता है, कुछ कार से जाता है। यदि वो 320 किलोमीटर ट्रेन से है तो बचा कितना भैया? ये सी से जाता है, सी का मतलब कार है। तो घंटे कितने लगे उसे? अगर इसके बदले कितना बोला ट्रेन से, तो कार से 384 में 240 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो घंटे कितने लगे उसे? 21। क्लियर है बात? एक बार में कितनी डिस्टेंस कमी हो रही है तो दूसरी बार में कितनी बढ़ रही है? 80। तो यहाँ घंटे कितने बढ़ रहे हैं? 9। अगर 80 से 9 घंटे पे फर्क पड़ रहा है तो आपको कार की चाहिए, तो इसको 0 बनाओ। तो मैं कितनी बार 80 कम करूँगा? एक बार 80 कम करा, फिर 2 बार 80 कम किया, फिर 3। कितना हो गया? एक बार 80 करूँगा तो 160, फिर 80 करूँगा तो 80, फिर एक कम करूँगा तो 0। कितनी बार कम किया? 3। तो 3 बार में 80 80 80 160 बढ़कर 80 80 80 240 बढ़कर कितनी हो जाएगी? अगर ये 0 तो बची हुई 384 कार से करेगा। तो 3 बार में 9 9 9 घंटे कितने बढ़ेंगे? 27 घंटे। तो 21 घंटे पहले से थे, 27 बढ़कर कितने हो गए घंटे? और 21 पहले से थे, 27 बढ़कर कितने हो गए? 48 घंटे। इतने डिस्टेंस इतनी है तो स्पीड आ जाएगी कितनी? तो कार की द्वारा तय गई जो दूरी है, गति कार की कितनी आ गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझ लो, बेसिक सी बात, इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आपको। कई बच्चे इसकी इक्वेशन बराबर करके सोल्व करते हैं स्कूल के तरीके, वो गधे वाले तरीके होते हैं। ठीक है, गधे वाले तरीके होते हैं। देखो एक बार में 80 कम हो रही है या 80 बढ़ रही है तो कितने घंटे बढ़ रहे हैं? 9। तो 80 80 कितनी बार कम करेंगे तो कितनी बनाएंगे? अगर ये 0 होगी तो बची हुई सारी यहाँ से होगी। और एक बार में 9 कम बढ़ रहे हैं तो 3 बार में कितने घंटे बढ़ेंगे? तो घंटे कितने हो गए? तो स्पीड कितनी आ गई कार की? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो नाला मैंने कोई नाम नहीं लिया तेरा, मैं तो इसको बता रहा हूँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है लल्ला, आ रहा समझ में? मिटा दे। अगर वो पूछ लेता इसी क्वेश्चन में ट्रेन की चाल बताओ तो भैया कैसे निकालते? तो ऐसे निकालते। देखो ऐसे, कैसे? ऐसे। कार की स्पीड कितनी आई? 8 से 64 को डिवाइड करें कितने घंटे? टोटल घंटे कितने? 12 में से 8 गए तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो
80 आ जाते। लेकिन अगर खाली ट्रेन की पूछता तो हम इसको 0 बना लेते, बच्चा वह इधर हो जाता। गलत कह रहे हैं भैया? गलत तो हम कह ही नहीं सकते, कैसे कह सकता गलत है? मिटा दें? चलो, सिर्फ आपको तरीके सीखने हैं। सिर्फ क्या सीखना है? तरीका। वो तरीका कौन सिखाएगा? चलो आप कह रहे हो तो मैं सिखा दूंगा, नहीं तो आपको बचपन से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेंस का क्वेश्चन पेपर का आया हुआ, धजिया उड़ा दो इसकी, जरा उड़ा के बताओ मुझे इस क्वेश्चन को। ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। व्हेन ही गोज 160 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, he takes total 8 hours. When he goes 240 km by train and rests by car, he takes 8 hours 12 minutes. 8 hours 12 minutes. Find the speed of car. Find the speed of car. Find the speed of car. तो भैया कार की गति बतानी, किसकी गति बतानी है? कार की। किसकी बतानी है? कार की। कोशिश करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरी तरह। आप लोगों की तरह थोड़ी बताऊंगा, आप तो बहुत प्यारे हो सारे। नहीं भैया? देखो, इतना टाइम का क्वेश्चन है जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो। मैं तो आप लोग को इंटेलिजेंट समझता था कि बचपन से आप लोग इंटेलिजेंट पैदा हुए हो, लेकिन चलो भरम दूर हो गया। डिस्टेंस कितनी है? 760 किलोमीटर। कुछ इस्सठ रेलगाड़ी से, लोपतगामिनी से, कुछ ट्रेन से। इसने बोला 160 किलोमीटर ट्रेन से, तो टी मान लिया। 760 में से भैया अगर 160 ट्रेन से चल रहा है तो 600वां किससे चलेगा? वो कारवा से, यानी कार से। तो घंटे कितने लगेंगे? 8। अगर वो 240 ट्रेन से चलेगा, 760 में से 240 गए, तो भैया कितना बचा? 520 कार से। तो घंटे लगे 8 घंटे 12 मिनट। अब जो बच्चा इसको इक्वेशन से सोल्व करता है ना, वो मर जाएगा। मरना किसे कहते हैं पता है ना? मरेगा भी किसी के लिए नहीं, वो मर जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी बना देगा इस क्वेश्चन। कैसे बना देगा? बहुत बड़ी, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गए, यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। देखो सीधा सीधा बता रहा हूँ, इधर ध्यान से समझना। देखो ये है, एक बार में भैया कितना बढ़ा? यहाँ 80 बढ़ रहा है, पिछले में भी 80 था, इसमें भी कितना कम हो रहा है? और कितने मिनट पे फ़र्क डाल रहा है? 12 मिनट पे। कोई दिक्कत हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से 80 कम करता हुआ जाऊँ, या मैं इसको 80 बढ़ाता हुआ जाऊँ, अगर मैं इसको 80 बढ़ाऊँगा तो देखो बढ़ा देते 80, कहाँ तक पहुँचना है मुझे? 760 तक। तो मैंने 80 एक बार बढ़ाया 320, फिर एक बार 80 बढ़ाया 400, फिर एक बार 80 बढ़ाया 480, फिर एक बार 80 बढ़ाया 560, फिर एक बार 80 बढ़ाया 640, फिर एक बार 80 बढ़ाया 720। हमें चाहिए कितना? 60। 80 एक बार में बढ़ रहा है, तो आधे बार में कितना बढ़ेगा? 40।
यानी अब देखो मैंने कितनी बार 80-80 किया, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैंने यहाँ तक पहुँचा इसको 720 तक। कहाँ तक पहुँचा? 720 तक। 720 तक जाने के लिए मैंने इसमें कितना ऐड किया होगा? 480। तो मैंने इसका 6 बार तो यहाँ पहुँच गया होगा 720 तक, तो 6 बार बचा कितना? 40। 40 के लिए मैं कितनी बार? 6.5 बार। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक बार में 12 मिनट, तो 6 बार में 72, और आधे बार में 6, तो 72 और 6 78 मिनट। 8 घंटे 12 मिनट में 78 जोड़ोगे तो 8 घंटे 90 मिनट। तो 8 घंटे 90 मिनट को कह सकता हूँ 9.5 घंटे, कह सकता हूँ ना 9.5 घंटे। तो ये तो हो गया पूरा 760। तो भैया ये कितना बन गया? 0। तो 60 से 7 को 9.5 से करेंगे, 19/2 से करेंगे, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर। हमें चाहिए किसकी? कार की। अगर ट्रेन की 80 आई है तो घंटे कितने लेती? 2। और घंटे टोटल कितने हैं? 2 इसने ले, तो इसने कितने लिए होंगे? 6। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो कार की स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? लिखो। देखो, अगर ऑनलाइन में भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, फिर भी ऑनलाइन में 2 बार नहीं बताया जा रहा, मैं फिर बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको लगता है थोड़ी सी और बात हो। कईयों की दिमाग ऐसा गधे जैसा लेके बैठे रहते हैं कई, तो जिनको एक बार में समझ में नहीं आती बेसिक बातें भी। जो तो 10-10 बार मैथ पढ़े उनको समझ में नहीं आ रही, तो बाकी कैसी होगी? देखो, यहाँ कितनी मिनट बढ़ रही है और यहाँ पे कितनी दूरी पे फ़र्क आ रहा है? 80 से 12 मिनट पर। तो मैं 80 से कितनी बार बढ़ाऊंगा? एक बार में 80, फिर 2 बार में 160, 3 बार में 240, 6 बार में 480 और आधे बार में 520। क्लियर है? अब देखो 240 से मुझे 760 पर जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 520। एक बार में कितनी बढ़ रही है? तो 520 बढ़ने के लिए कितनी बार लगेंगे? 8×6 = 48, 4/8 का मतलब कितनी बार? 6.5 बार। 6.5 बार का मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा? 700। तो ये कितना बनेगा जब 760 का इससे करेंगे? एक बार में 12 मिनट, तो 6.5 बार में कितने मिनट? 75। 6.5 बार में कितने मिनट? 72 मिनट। 12×6 72 और 6 78 मिनट। 8 घंटे 12 मिनट में 78 मिनट जोड़ा तो 9 घंटे 30 मिनट, जिसको मैं कह सकता हूँ 9.5 घंटे। तो 760 को 9.5 से 19 से करेंगे तो कितनी स्पीड आ गई? अगर ट्रेन की स्पीड 80 है तो ट्रेन घंटे कितने लेती? टोटल घंटे 8 है, तो बचे कितने? तो इसकी स्पीड कितनी होगी कार की? 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? लिखो इसको। क्लियर है? देखो, अगर आपको डायरेक्ट ही कार की चाहिए होती, यहाँ तो हमने पहले ट्रेन की निकाली फिर कार की निकाली, अगर आपको डायरेक्ट ही कार की चाहिए तो अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा। देखो एक बार और ध्यान से समझना। 80 बढ़ रही है, यहाँ कितनी कम हो रही है और यहाँ कितने मिनट पे फर्क पड़ रहा है? अगर मैं इधर 80 बढ़ाऊँ तो इधर कितनी मिनट कम होएगी?
12 कम होगी। 80 बढ़ाऊंगा तो 680, फिर 80 बढ़ाऊंगा तो कितनी होगी ये, तो ये कितनी हो जाएगी 0। एक बार में 12 मिनट कम हो रही तो दो बार में 24, तो 8 घंटे में से 24 मिनट करेंगे तो कितने 7 घंटे। 7 घंटे 36 मिनट को हम अगर घंटे में बनाएंगे तो 12 3 36, 12 पंजे 7 पंजे 35 और 3, क्या इतने घंटे लगेंगे क्या 38/5। तो ये 760 कार से थी 38/5, तो कार की स्पीड कितनी आ गई। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे पकड़ो, वैसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आंसर तो वही आना है। आंसर थोड़ी बदल जाएगा। क्या ये आंसर बदल देंगे हम, नहीं ना, फिर मिटा दें, अरे बोलते ना ही। देखो 3 के ऊपर 6 हुआ, देखो छत्तीस नंबर, देखो सेम ऐसा ही है, घबराएंगे नहीं, और इस वही क्वेश्चन है। देखो ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। व्हेन ही गोज 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, he takes total 4 hours. When he goes 100 km by train and rest by car, he takes 8 hours 10 minutes. Find the ratio of speed of car and speed of train. Find the ratio of speed of car and speed of train. अब आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की यात्रा का कुछ भाग रेलगाड़ी से और शेष कार से जाता है, कुछ रेलगाड़ी से और शेष कार से जाता है, तो उसे कुल 4 घंटे, जब वह 60 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाता है तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए तो उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। तो कार की गति और रेल की गति का अनुपात ज्ञात करें। कार की गति और रेल की गति का अनुपात ज्ञात करें। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो समझ लो आपके पढ़ने में दिक्कत आ रही। फिर घर पे जाके थोड़ी देर किताब देखो ढंग से, गीता भगवत गीता देखो, कुछ ज्ञान नॉलेज बढ़ेगा। गीता में देखना, भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, कभी जाके देखने लग जाओ गीता को। कभी करो, कहा गीता जी आया। एक बार फिर समझ लो, जिसका आगे अच्छी बात है। 36वां क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी बात कह रहा था कि डिस्टेंस कितनी है, कुछ ट्रेन से कुछ कार से। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा भैया तो बचा कितना 240 कारवा से, तो घंटे कितने ले रहे हो 4। यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से है, शेष कार से जा रहा है,
तो घंटे कितने ले रहे हैं? 10 मिनट। तो कार की गति और रेल की गति का अनुपात ज्ञात करें। किस किस की बतानी है? और रेल की। इतना बकवास क्वेश्चन। देखो कितना बढ़ रहा है यहाँ, तो यहाँ कितना कम होगा और यहाँ कितने मिनट का गैप आएगा? 10 मिनट। तो यहाँ 40 40 कितनी बार बढ़ा दूँ मैं इसको 300 बनाने के लिए? 5 बार। 40 40 40 40 40 200 बढ़ गया। तो 5 बार में कितना हो जाएगा ये? अगर ये 300 ट्रेन से तो कार से, अगर एक बार में 10 मिनट तो 5 बार में, तो 4 घंटे 10 मिनट में 50 जोड़ा, पूरे 5 घंटे हो गए नहीं हो गए? 4 घंटे 10 मिनट में 50 मिनट और 4 घंटे 60 मिनट, यानी 5 घंटे। 5 घंटे से तो हम ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 60। अगर ट्रेन की 60 आई और 60 से ट्रेन को डिवाइड करेंगे तो घंटे कितनी लेगी? अगर 60 को 60 से करेंगे 1 घंटे, घंटे लग कितने रहे? तो एक तो ट्रेन से, तो इससे कितना लगेगा? 3 को 240 से काटेंगे कितना? तो कार की स्पीड 80। तो उसने पूछा है कार का और ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताना है। तो कार की स्पीड 80, ट्रेन की 60, तो रेशियो 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? वाह, इतने प्यारे बच्चे हैं, बच्चों की आंखों में झलकता गुस्सा। अरे बड़े आगे, बड़े आगे। कौन से वाले में? ही टेक्स 4 आवर 10 मिनट्स है, वो 8 आवर्स नहीं है। मेरे पास तो 4 आवर्स लिखा हुआ है। हो सकता है तुम्हारे पास गलत है। आप वीडियो, अच्छा वीडियो वाले में 4 आवर्स कर लेना, उसको 8 आवर्स नहीं है, 4 आवर 10 मिनट है। इसमें छोटी छोटी गलतियाँ चल जाती है। अरे हम हिंदी मीडियम वाले हिंदी वर्जन ठीक करेंगे ना, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हम। चल आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37वां देखिए भैया। ए पर्सन कवर 5/18 ऑफ टोटल जर्नी बाई ट्रेन, 7/20 बाई बस, 26 2/3% ऑफ टोटल जर्नी बाई कार एंड रिमेनिंग 2660 मीटर ऑन फुट। फाइंड द टोटल जर्नी। भाई वाह, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26 से 2/3% कार से और शेष 2660 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। कितनी तय करता है? पैदल। तो यात्रा की कुल दूरी बताओ कितनी होगी? यात्रा की कुल दूरी बताओ कितनी होगी? बता दो।
इतना प्यारा क्वेश्चन है। अल्लाह आ रहा है। देखो सिंपल सा बेसिक हुआ क्वेश्चन हुआ। एक व्यक्ति 5/18 कुल दूरी का ट्रेन से, 7/20 किससे, बस से, 26 से 2/3 का मतलब ये परसेंटेज है, और परसेंटेज को किससे गुणा करते हैं हम, 100 से। कहीं तो साथ साथ लिखेंगे समझेंगे नहीं। कितनी आएगी ये, 4/15, यानी मैं डायरेक्ट लिख दूँ 26 सही 2/3% का मतलब 4/15। ये किससे तय कर रहा है, कार से। और जो भी शेष बचती है ये भैया पैर से पैदल तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी बताओ। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोलते हैं इनको। एक देखो इसकी तो सेवा समाप्त हो चुकी, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी, और यहाँ 15, 18, 20 से कटने वाली संख्या, 15, 18, 20 का एलसीएम आता है कितना, 180 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली। कितनी मान ली, 180। अगर 5/18 को 180 से करेंगे तो कितनी दूरी आ गई, 50 ट्रेन से। 7/20 का 180 करेंगे, 20 निम, 9 साते 63 किससे, बस से। अगर 4/15 को 180 से करेंगे तो 12 चौक 48 किससे, कार से। तो टोटल कितनी हो गई है, 50, 60, 110, 110 और 48। मैं ये हटा देता हूँ, डिस्टेंस हो गई हमारी, इतनी किलोमीटर है ये। तो कितनी हो गई, 50, 50, 100 और 61 कितनी, 161 किलोमीटर। और टोटल थी कितनी, 180 थी। तो बच कितनी गई, 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2660 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग कितनी आएगी यही, लेकिन हम मीटर में निकाल लेते हैं, फिर बाद में किलोमीटर में कर लेंगे। 19 किलोमीटर की वैल्यू देखिए 2660, निकालनी किसकी है, 180 की। अगर 19 की वैल्यू 2660 है तो 1 की वैल्यू और 180 की, 19 से कटा 19 से कम 7, 19 चौक 76, यही होगा। 18 चौक 72, 18 में 18 7 25। तो यहाँ से करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितनी किलोमीटर आ जाएगी, इतने मीटर आई, और 25.2 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है। क्लियर है भाई, वाह जबरदस्त क्वेश्चन था ना, जबरदस्त। अरे था ना, बिल्कुल था।
मिटा दे भैया। मज़ेदार क्वेश्चन था ना मज़ेदार? चलो तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। कौन से नंबर का आएगा इसके बाद? 38 नंबर। देखो थर्टी एट नंबर ये रहा बोर्ड के ऊपर। ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 66.3%. What will be the percentage reduction in the time to reach the same destination? एक व्यक्ति अपनी गति 66 से 2/3% बढ़ा लेता है, तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अपने समय में कितने % की कमी करेगा? स्पीड कितनी बढ़ा लेता है? 66 से 2/3%। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितने % की कमी करेगा? इतने प्यारे बच्चे हैं। देखो स्पीड कितनी बढ़ाई उसने? 66 से 2/3%। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? स्पीड पहले कितनी थी? 3 थी, अब 2 बढ़ा ली तो कितनी होगी? टाइमिंग रेशियो इंटरचेंज होगा, पहले 5 था अब कितना हो गया? तो टाइम कितना कम किया? किस पर? गुणा। तो टाइमिंग में कितनी कमी की करनी पड़ेगी? 40% की। क्लियर है? पक्का? शाबाश। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 39 नंबर। देखो मोबाइल में बोर्ड पे 39 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 25 km/h, then he will 12.5 minutes late. If its initial speed is 160 km/h, find the distance covered by him. एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह अपनी गति को 25 km/h कम करता है तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 km/h है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। आता है? चलो अच्छी बात है, हम बता देते हैं। पहले गर्दन हिला देते हैं हमारे बच्चे देखते ही। एक व्यक्ति निश्चित गति को निश्चित दूरी से तय करता है। देखो उसकी जो सबसे पहले प्रारंभिक गति कितनी दे रखी है? इसकी पहले जो स्पीड दे रखी है वो पहले कितनी दे रखी थी? km/h यही दे रखी थी। चलो दे रखी थी। अब वो 25 km/h कम करता है तो 160 में से 25 कम करेगा तो कितनी हो रही भैया? तो टाइमिंग का रेशियो कितना होगा? तो हम कह सकते हैं 135 से 160 होगा। 5 से काट देते हैं, 27 रेशियो। क्या टाइमिंग का रेशियो ये होगा क्या? अगर टाइमिंग का रेशियो ये होगा तो आप ये बताओ कितने मिनट कम ले रहा है वो? यहाँ से 5 यूनिट, और क्वेश्चन में दे रहा है 12.5 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 मिनट आएगी, नहीं आएगी? अरे 5 यूनिट की वैल्यू 12.5 तो 1 की 2.5, और 32 की कितनी आएगी? 32 को 2.5 से करेंगे तो 80 मिनट। पूछा क्या है? उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ।
तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू, दिख रहा है ना कोमली, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हमारी और टाइमिंग कितना आया, 80 मिनट को घंटे में बनाएंगे। 20 चौक 80, 20 दिया 60, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 45 गुना 4 तो कितनी आ गई 180 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें भैया फर्स्ट। कौन सा है, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, फिर का ही नहीं हुआ, इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा तुमसे, क्या करोगे जिंदगी में। पढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन सारे हैं, जितने भी करा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट के करने, कि देखते हैं पेपर में इससे बाहर क्या आ जाएगा। छोड़ेंगे नहीं हम पेपर को, बाहर से दबोच लेंगे। 40 नंबर, इफ़ ए पर्सन रिड्यूज हिज स्पीड बाय 27.27%, 27.27%, he takes 66 minutes to reach its destination. Find the time taken by person to reach its destination if he increases his speed by 20%. यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 27.27% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 66 मिनट लगते हैं। यदि अपनी गति को 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा। 27.27% कम करता है तो 66 मिनट लगते हैं, 20% बढ़ाए तो उसके द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। भाई इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, एग्जाम का बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। बताओ, शाबाश भाई, इतने प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे, आंखें भरी आती जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ तो। और जो भी बच्चे वीडियो देखते बेटा वो शुरू से देखा करें, पहले पार्ट से। आया, देखो 27.27% कम करता है ना, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, अरे 9.09 की होती है 1/11, तो इसका 3 गुना का मतलब 3/11 होगी, नहीं होगी। यानी स्पीड की बात चल रही भैया, पहले स्पीड 11 थी, अब 3 कम कर देगा तो कितनी होगी, 8 होगी। तो स्पीड का रेशियो 11:8। तो टाइमिंग की बात करेंगे तो पहले 8 था, तब 11, लेकिन अब कितने मिनट बता रहा है वो, 66 मिनट। तो 11 की वैल्यू 66 है, तो 1 की वैल्यू 6 मिनट, तो 8 की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछता, यहीं तक की बात करता, तो आंसर कितना आता, 48 मिनट। लेकिन उसने कहा अगर अपनी स्पीड में वो 20% बढ़ाता है, कितना बढ़ाता है, 20% का मतलब कि पहले स्पीड 5 थी, अब स्पीड कितनी है, 6। तो भैया टाइमिंग की बात करें हम, तो पहले कितना लगता था, तो अब कितना लगता है, तो 6 की वैल्यू कितने मिनट थी, 48 मिनट। तो 1 की वैल्यू 8 मिनट, तो 5 की वैल्यू, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, 40 मिनट का बी ऑप्शन दे रखा है। बताओ कितने बेसिक क्वेश्चन है।
इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन में भी फंस रहे हमारे बच्चे। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही। अब तो मुझे लगता है उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। मुझे आपके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ भी कहे आपके टैलेंट के बारे में। है ना? बड़े आगे चलो। 40 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 41 ही आएगा, और कौन सा आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 41वां देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड if he increases his speed by 15 km/h, then he will be cover distance 16 minutes early. By how much time he will be late? So he reduces his speed by 12 km/h if his initial speed is 60 km/h. एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह कितनी दूरी से देर से पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो? कितनी हो? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो शुरू में उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। पहले जब वो 15 बढ़ाता तो कितनी हो जाएगी? तो टाइमिंग का रेशियो 75 रेशियो, यानी 4 15 5 75, 5 रेशियो 4 होगा। तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। तो कितनी यूनिट वैल्यू? तो एक की वैल्यू 16, यानी पहले कितनी मिनट लेता था वो, तो अब कितनी ले रहा होगा वो? 64 मिनट। 16 गुना 4 कितने मिनट? 64 मिनट। फिर इसने क्या कहा आगे? यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है। कितनी कमी करता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितनी थी स्पीड? 60। अगर 12 किलोमीटर कम करेगा तो कितनी हो जाएगी? 12 पंजे 60, 12 चौक, तो टाइमिंग का रेशियो 4 5। तो पूछा गया, उसने क्या पूछा गया है? तो यदि तो बताओ वह कितनी देरी से पहुंचेगा। क्या पूछा है? कितनी देरी से। तो पहले कितनी मिनट लगती थी उसे? 80। अब कितनी देरी से पहुंच रहा है? तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आंसर मतलब 20 मिनट इज द आंसर। क्लियर है? पक्का? क्लियर है तो लिखो फिर। चल आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर अब आएगा
42 नंबर। देखो ये तो बेसिक्स है, आप पहले ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा। ए मैन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 5 आवर्स, partly by air and partly by train. If he had travelled all the way by air, he would have saved 2/3 of time. He was in train and would have arrived at his destination 2 hours early. Find the speed of train. Find the speed of train. एक आदमी 120 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में हवाई जहाज़ से और ट्रेन के द्वारा तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से ही करता है तो ट्रेन में लगे हुए समय का 2/3 हिस्सा बचा पाता है और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। 2/3 हिस्सा बचा पाता है और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। आता है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन क्या बताएं आपको। देखो सिंपल सी बात है, वह कह रहा है एक आदमी 120 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में हवाई जहाज से करता। अगर 120 की 5 घंटे में करता तो स्पीड कितनी आती? 24। लेकिन उसने स्पीड पूछी नहीं, उसने कहा आगे देखो क्वेश्चन पढ़ोगे जब आप, बस उसने 120 किलोमीटर तो दे रखा है। क्या था, कुछ हिस्सा वह हवाई जहाज से करता है, एरोप्लेन से करता है और कुछ ट्रेन से करता है। ये कह रहा है अगर वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो ट्रेन में लगे समय का 2/3 हिस्सा बचा लेता और 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यानी पहले 5 घंटे ले रहा था, 2 घंटे पहले कितने घंटे ले रहा होगा? 3। तो उसकी स्पीड कितनी होती? 40 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन में लगे हुए समय का 2/3 हिस्सा बचा लेता। कितना हिस्सा बचा लेता? 2/3 हिस्सा। अगर ये 2 हिस्से में कवर करता तो 2/3 बचा लेता, तो ये कितने में करता? 1/3 में। तो अगर एरोप्लेन की पूछता तो 40 से यहाँ गुणा कर देते, तो कितनी आती? अगर ट्रेन की पूछता तो 40 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो कितनी आती? 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर देख रखा हो आपको बी। क्लियर है? 13.33 यानी 13 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? वाह, इतने प्यारे बच्चे। बता दें क्वेश्चन नंबर इसके बाद 43 देखो भैया। बेहद प्यारा क्वेश्चन, हद से ज़्यादा प्यारा। ये कह रहा है अ पर्सन कंप्लीट हिज जर्नी इन 30 आवर्स इफ ही रिड्यूज हिज स्पीड 1/15, then in same time he covered of his journey 10 kilometer less than from initial, then find his original speed। एक आदमी 30 घंटे में अपनी यात्रा ख़त्म करता है। 30 घंटे में अपनी यात्रा ख़त्म करता है। यदि वो अपनी गति 1/15 कम कर देता है तो वो उतने समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। 30 घंटे में अपनी यात्रा ख़त्म करता है, यदि वो अपनी गति 1/15 कम कर देता है तो उतने समय में वो
10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता, उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। देखो टाइम कितना ले रहा है वो व्यक्ति, अरे कितना ले रहा है टाइम, 30 घंटे। वे अपनी गति को 1/15 कम कर देता है। स्पीड की बात चल रही है। अगर 1/15 कम करने का मतलब है पहले वो 15 की स्पीड से जा रहा था, तो अब किसकी स्पीड से जा रहा है। टाइमिंग अगर 30 घंटे ले रहा है तो डिस्टेंस उसने 15 गुणा 30 कितना कवर की होगी। पहले वो 450 किलोमीटर जा रहा था, तो अब कितने जा रहा है वो 420 किलोमीटर, यानी कितनी दूरी कम तय कर पा रहा है 30 किलोमीटर। पूछा क्या उसने, यह उतने समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता, उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करे। 10 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर दूरी कम तय कर पा रहा है। चाल पूछे, साल पहले क्या थी, अब कितनी थी 14, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो कितनी दूरी कम तय कर पाता है 30 किलोमीटर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितनी कम कर पाता है 30। या मैं इसको उल्टा लिखूं, 30 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस कम तय कर पाता जब स्पीड कितनी है 1 कम तय कर पाएगा तो स्पीड, और 10 किलोमीटर कम तय कर पाएगा जो कि क्वेश्चन में बोल रही है, तो स्पीड कितनी होगी 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, वाह। मिटा दें, चले। चौवालीस नंबर देखो, ये कह रहा है वॉकिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन इज 5 मिनट लेट to his office, find his usual time to cover the distance. Walking 4/5 of usual speed, a person is 5 minutes late to his office, find usual time to cover the distance. एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से ऑफिस जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, तो उसका वास्तविक समय कितना होगा, तो उसका वास्तविक समय कितना होगा, हो सकता है। ठीक है, देखो अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से, यानी स्पीड पहले 5 थी तो अब कितनी है भैया 4 से, तो टाइम का रेशियो, यानी पहले उसको 4 घंटे लगते थे, अब कितने घंटे लग रहे 5 घंटे लग रहे। ठीक है, तो 5 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट हो जाता है, तो यहाँ 1 मिनट की वैल्यू 5 मिनट है, तो 4 मिनट की वैल्यू, तो वास्तविक समय कितना था 20 मिनट था। कितना था 20 मिनट। क्लियर है। अब गोली वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूँ, समझा ही देता हूँ, टाइम पूरा पड़ा हुआ है। मिटा दें, चले।
क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कहते हैं इसको, सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन जिससे बच्चे सभी घबराते हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ। 2 क्रैकर्स वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस। 2 क्रैकर वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस at an interval of 13 minutes. A person approaching in direction of sound hears the sound 12 minutes 40 seconds later than first. 12 minutes 40 seconds later than first. If the speed of sound 330 meter per second, find the speed of man. देखो ये 5 क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको एक साथ, पहले हम सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन होगा 45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर और 49 नंबर। ये पांचों एक टाइप के, मैंने एक साथ सीट इसलिए लगाई कि पांचों क्वेश्चन आप देखोगे, पहले पहला फिर दूसरा। पहला क्वेश्चन लिखा 2 क्रैकर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 13 मिनट। अ पर्सन अप्रोचिंग इन डायरेक्शन ऑफ साउंड हियर्स द साउंड 12 मिनट 40 सेकेंड लेटर देन फर्स्ट। If the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, find the speed of man. एक ही जगह से 13 मिनट के अंतराल पर 2 पटाखे जलाए जाते हैं। कितने मिनट के अंतराल पे? 13 मिनट के अंतराल पर 2 पटाखे जलाए जाते हैं। एक व्यक्ति जो ध्वनि की दिशा में आ रहा है, उसने दूसरी आवाज़ को पहली आवाज़ के 12 मिनट 40 सेकेंड बाद सुना। 12 मिनट 40 सेकेंड बाद सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकेंड है तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। एक मैं बताऊंगा, फिर अगला आप ट्राई करना। देखो भाई, मान लो एक व्यक्ति है, उसने एक पटाखा जलाया यहाँ से, उधर एक व्यक्ति कार में आ रहा है, पैदल आ रहा है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हो, कैसे भी आ रहा हो। उसने पहली आवाज़ कितने मिनट में सुनी? 13 मिनट। इसने दूसरा पटाखा जलाया, उसने कान में आवाज़ गई 12 मिनट 40 सेकेंड। क्यों गई होगी? जाहिर सी बात है, अगर इससे कम टाइम ले रहा है ना तो व्यक्ति इधर आ रहा है, यहाँ पहुँचा होगा। ज़्यादा टाइम लेता तो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है बात? तो यानी साउंड ने, यहाँ तक साउंड जाता था 13 मिनट में, यहाँ तक साउंड जा रहा 12 मिनट 40 सेकेंड। तो साउंड यहाँ तक कितनी देर में जा रहा था? कितनी देर में जा रहा था? 20 सेकेंड। अगर साउंड को टाइम लग रहा था 20 सेकेंड, कितना लग रहा था साउंड को टाइम? 20 सेकेंड। तो साउंड की स्पीड दे रखी थी कितनी? तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस तय की होगी? स्पीड इंटू, यानी 330 इंटू 20, यही स्पीड तय की होगी, डिस्टेंस। और व्यक्ति ने पूछा कि आदमी की चाल पूछिए, और आदमी ने इतनी दूरी में कितनी स्पीड, कितने टाइम से चला होगा वो। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, बस जितनी साउंड ने डिस्टेंस तय की, आदमी ने उतनी डिस्टेंस तय की होगी। और स्पीड निकाले, आदमी ने टाइम कितना लिया? 12 मिनट। अगर 12 मिनट 40 सेकेंड आदमी ने लिया है तो 12 मिनट 40 सेकेंड का मतलब होता है भैया, 12 मिनट को मिनट घंटे में बनाओगे 720 मिनट प्लस 40 सेकेंड, तो कितनी सेकेंड? 760 सेकेंड। 0 से 2 से काटा 38, 2 से काटा तो कितना आया? देखो सबसे पहले के नीचे आंसर भी लिखा हुआ है 165/19 मीटर पर सेकेंड। एक तो तरीका ये था बेटा। दूसरा तरीका, कई बच्चे कहते हैं सर डायग्राम नहीं बनाना चाहते। अच्छा मत बनाओ, मन में तो सोच सकता है अगर टाइम कम लग रहा है साउंड को, क्या लग रहा है? कम। अगर भैया टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति जिधर साउंड चलाएगा तो उधर ही आ रहा है, और ज़्यादा लगता तो अपोजिट जा रहा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो, 12 मिनट 40 सेकेंड, टाइम एक साथ ले लो। 12 मिनट 40 सेकेंड को हमने सेकेंड में बदला था, यह आया था कितना? 12 6 72, 720 प्लस 40, कितनी सेकेंड आई थी? सेकेंड। टाइम को एक साथ ले लो, ये आदमी का टाइम हो गया, और साउंड का टाइम कितना था? पहले 13 मिनट थी, अब जितनी लग रही, कितनी सेकेंड? 20 सेकेंड, यही था। और इसके बाद पूछा गया ध्वनि की चाल कितनी थी, तो आदमी की चाल x मान ली। सोल्व करेंगे, 760x बराबर 330 गुना 20, 1 0 से 2 से
2 से, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये समझाने के लिए तो किताबी तरीके होते हैं सब, बिल्कुल सीधे समझ के चलो। आप ये देखो, जितने आदमी ने दूसरी आवाज़ को सुना होगा, पहली आवाज़ कितने में सुनी थी, दूसरी आवाज़ को यानी कितने सेकंड पहले, जो जितनी सेकंड पहले उसने सुनी थी उतनी साउंड को लगेगा वो टाइम। किसको लगेगा, साउंड को लगेगा वो। अगर साउंड को 20 सेकंड लग रहा है तो आदमी को कितना लगा होगा, 760 सेकंड। सेकंड से सेकंड रेशियो बना लिया, 1:38। क्लियर है? तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, और 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1 की निकालनी है। तो 330/2 से काटा, 2 से काटा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? रेशियो से काटा इस क्वेश्चन को। तो अब चारों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं आप इनको उड़ा दोगे मुझे लग रहा है। फिर हम डिस्कस करेंगे चारों को बारी बारी। एक और क्वेश्चन देता है मैं ऐसा ही। मिटा दे। 45 के बाद आएगा 46 नंबर। देखो इसके नीचे वाला क्वेश्चन, अब मैं इनको अलग अलग लगा देता हूँ सभी क्वेश्चनों को ताकि आपको एक ही क्वेश्चन दिखाई दे। 2 bullets were fired at a placed at an interval of 28 minutes 30 seconds. A person approaching the finishing point in his car hears the second sound at an interval of 27 minutes. The speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द स्पीड ऑफ कार. एक आदमी 28 मिनट 30 सेकेंड के अंतराल पर 2 गोलियां चलाता है तो कार में बैठा व्यक्ति उसकी आवाज़ 27 मिनट में सुनने का दावा करता है. यदि ध्वनि की चाल हवा में 330 मीटर पर सेकेंड हो तो कार की चाल ज्ञात करें. सिंपल सी बात है. देखो एक बार और समझ लो, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ठीक है. मैंने बताया टाइम की बात की थी हमने, साउंड की और मैन की. मैंने कहा कितने मिनट के अंतराल पे चला रहा है वो, 28 मिनट, और आदमी उसको कितने में सुनने का दावा कर रहा है, 27 मिनट. तो कितने मिनट सेकंड पहले, 1.5 मिनट पहले, यानी आदमी 1.5 मिनट पहले सुनने का दावा कर रहे हैं. साउंड को इतना टाइम लग रहा होगा 1.5 मिनट, और आदमी को कितना लग रहा है इतनी देर में, 27 मिनट. 3 से काटा 9, 2 उधर जाएगा तो रेशियो टाइमिंग का, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा भैया, 18 की वैल्यू तो 1 की बटे 18. ऑप्शन देख लो किलोमीटर पर आवर में दे रहा है तो हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से. 5 से काटा तो आंसर आ गया 66 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है. बहुत बड़े क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों के गोली वाले, भाई गोली जलाओ कुछ भी जलाओ तो डरना किस लिए. अब इसके बाद आप सोचने लग जाओगे सारे क्वेश्चनों को आसानी से.
मिटा दें। क्वेश्चन नंबर आएगा 47। Two crackers fire from same place at an interval of 6 minutes. A person approaching in direction of sound hear the second sound 5 minutes 52 seconds later than first. Sound is 330 meter per second. Find the speed of man. एक ही जगह से 6 मिनट के अंतराल पर दो पटाखे जलाए जाते हैं। एक व्यक्ति जो दौड़ने की दिशा में जा रहा है उसने दूसरी आवाज़ को पहली आवाज़ से 5 मिनट 52 सेकंड के बाद सुना। यदि दौड़ने की गति 330 मीटर पर सेकंड है तो व्यक्ति की गति ज्ञात करें। बताओ ज़रा। आया? देखो कितने मिनट के अंतराल पे जलाए जाते हैं। व्यक्ति ने दूसरी आवाज़ को सुना 5 मिनट 52 सेकंड। तो अब सीधा सीधा देखो टाइमिंग की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। साउंड का और मैन का कितनी सेकंड पहले सुना होगा? 6 मिनट 52 सेकंड का मतलब 8 सेकंड, और 5:52 का मतलब 5 मिनट में 300 सेकंड, और ये कितनी 352 सेकंड। रेशियो बनाएंगे सेकंड से सेकंड। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 8 चौक। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा भैया? 44 की वैल्यू तो 1 की, और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे गुना करें? 11 चौक 44, 11 33, 2 से 15, 5 से 3, 2 से 9, तो 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा आपको। क्लियर है? चले बढ़िया। 48 नंबर थे। Two buses moving from the bus terminal at the speed of 80 km per hour for an interval of 22 minutes. A person moving towards bus terminal for meet the bus at the interval of 20 minutes. Find the speed of person. दो बस किसी टर्मिनल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 22 मिनट के अंतराल के बाद मिलती है। एक व्यक्ति जो बस टर्मिनल की तरफ जा रहा है उसको 20 मिनट के अंतराल पर मिलती है। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। 8 किलोमीटर पर। भाई इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने कहाँ देखी? कहीं नहीं देखी। आ गया भाई वाह। 22 मिनट के अंतराल पर मिलती है, और व्यक्ति कितने मिनट के अंतराल पर? तो सारी सी बात है। टाइम की बात करते हैं बस की और मैन की। मैंने कहा कितने मिनट का गैप आ रहा है, तो आदमी को कितनी मिनट लग रही है? 1 रेशियो। तो स्पीड की बात करेंगे तो 10 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? प्रति घंटा। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 49 नंबर। Two buses started from a bus stand at an interval of every 10 minutes. A person moving towards bus stand meets with the buses every 8 minutes. If the speed of bus is 20 km per hour, find the speed of man. प्रत्येक 10 मिनट पर किसी बस अड्डे से बस चलना शुरू करती है। एक व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ जा रहा है प्रत्येक 8 मिनट में बसों से मिलता है। यदि बस की गति ज्ञात करें। उसमें हिंदी में ठीक कर लेना। यदि बस की गति इंग्लिश में ठीक दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की गति ज्ञात करें। यदि बस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की चाल ज्ञात करें। कह रहा प्रत्येक 10 मिनट पर किसी बस अड्डे से बस चलना शुरू करती है और व्यक्ति कितने मिनट में मिलता है उनसे? 8 मिनट में। तो टाइमिंग बस का और मैन का गैप कितने मिनट का? तो मैन को कितने मिनट? 1 रेशियो और स्पीड का रेशियो 4:1। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 1 की वैल्यू तो पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अरे इंग्लिश में देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, तो 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50 देखो। 49 पहले ही मत बैठा लो। भाई जब x + 1/x कुछ भी दिया और क्यूब में पूछे तो जो भी नंबर दिया उसकी क्यूब करनी है और उसका 3 गुना घटाना है।